मित्रों, दिल्ली का चुनावी बिगुल बज चुका है। हर पार्टी अपना सक्रिय प्रदर्शन करने को तैयार है। अब देखना होगा किसको दिल्ली की सत्ता मिलेगी। मित्रों, जब भी दिल्ली का नाम आता है तो हमारे सामने केजरीवाल जी का नाम आ जाता है, क्योंकि केजरीवाल जी हमेशा ही दिल्ली की राजनीति से जुड़े हुए हैं और हमेशा चर्चा में रहे हैं। तो इस बार देखना होगा कि 2025 में क्या केजरीवाल जी को दिल्ली की सत्ता प्राप्त होगी, क्या केजरीवाल जी पुनः दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। आज के कार्यक्रम में हम उनकी कुंडली में यही विशेष योग देखने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या इस बार पुनः केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, हमने लगभग 9 महीने पूर्व एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें हमने केजरीवाल जी के कुंडली का विश्लेषण किया था और आप लोगों को बताया था कि आने वाला समय उनके लिए अच्छा नहीं होगा। कई तरह की परेशानियां उनके सामने आएंगी, राजनीतिक जीवन में उथल पुथल मची रहेगी और कई तरह की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ेगा। मित्रों, हमारी जो यह भविष्यवाणी थी यह सत्य हुई। उसके बाद इनके जीवन में राजनीतिक उथल पुथल मची और इनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन्हें जेल भी जाना पड़ा और अपना पद भी छोड़ना पड़ा। तो मित्रों, जो हमारा विश्लेषण था वो कहीं हद तक सच हुआ और इनके जीवन में जो हमने कहा था वही परिस्थितियां सामने आई। मित्रों, अब पुनः दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, तो अब क्या इनके कुंडली में योग बनते हैं, आज के कार्यक्रम में यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, विश्लेषण करने से पूर्व आप लोगों को बता दें कि यह जो कुंडली हमें प्राप्त हुई है यह सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। सोशल मीडिया पर इनकी 2-3 लग्न की कुंडली और हैं। जब हमने उनको देखा तो वह कुंडलियां इनके व्यक्तित्व से समानता नहीं रखती, कुछ ना कुछ उसमें अंतर है। यह कुंडली इनके व्यक्तित्व से समानता रखती है और इस कुंडली के अनुसार जो हमने पिछली बार भविष्यवाणी की वह सत्य भी हुई। इसीलिए हम इसी कुंडली को आधार मानकर इनका विश्लेषण करते हैं। मित्रों, यह केजरीवाल जी की कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है और लग्न में गुरुदेव बृहस्पति, बुध और शुक्र विराजमान है। द्वितीय भाव में केतु विराजमान है, अष्टम भाव में राहु विराजमान है, भाग्य स्थान में शनिदेव चंद्रमा के साथ विराजमान है जो कि मेष राशि में है। द्वादश भाव में मंगल सूर्य के साथ विराजमान है। यह इनकी कुंडली है। अब इनकी कुंडली का जब हमने पिछली बार विश्लेषण किया था तब इनकी गुरुदेव बृहस्पति की दशा चल रही थी। गुरुदेव बृहस्पति की दशा में ही इनको जो राजनीति का सुख प्राप्त हुआ वह गुरुदेव बृहस्पति की दशा में ही हुआ। गुरुदेव बृहस्पति की दशा 2008 में आरंभ हुई जो कि लग्न में विराजमान है। गुरुदेव बृहस्पति ने ही इनको राजनीति में शीर्ष पद पर पहुंचाया, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी होकर लग्न में विराजमान है। तो यह विशेष योग बना जिसके कारण इन्होंने राजनीति में सफलता प्राप्त। और दूसरा जो योग बनता है वह बनता है चंद्रमा और मंगल का राशि परिवर्तन। यह 2 योग ऐसे हैं जिसके कारण इन्होंने राजनीति में सफलता प्राप्त की। गुरुदेव बृहस्पति ने इनको राजनीति में सफलता प्राप्त की क्योंकि 2008 में इनकी गुरुदेव बृहस्पति की दशा आरंभ हुई और 2008 के ही बाद यह चर्चाओं में आए, लोकप्रिय हुए और इनको राजनीति में सफलता भी प्राप्त हुई। तो यह जो राजनीति की सफलता मिली इनको गुरुदेव बृहस्पति के कारण मिली। मित्रों, इनकी कुंडली के अंदर 2 दोष भी हैं। शनिदेव नीच के हैं जो कि भाग्य स्थान में हैं और मंगल जो कि द्वादश स्थान में है यह भी नीच के हैं। तो इन्हीं 2 ग्रहों के कारण इनको परेशानी को सामना करना पड़ा और जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। तो मित्रों, अब आज के गोचर में देखते हैं। आज के गोचर में इनके ग्रह स्थिति क्या है, क्या इनको जो अब चुनाव होने वाले हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी, क्या यह पुनः दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आज का गोचर जब हम देखते हैं तो इस समय गुरुदेव बृहस्पति वृष राशि में विराजमान है जो कि इनके कर्म भाव में विराजमान है। कर्म भाव में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है गोचर कुंडली में, जो कि 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आय भाव में, यहां से आय भाव में स्थान परिवर्तन करेंगे। शनिदेव इस समय कुंभ राशि में विराजमान है
जो कि इनके सप्तम भाव में है। 29 मार्च को यह सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में स्थान परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 29 मार्च के बाद शनिदेव भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और इनके अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे। राहु 18 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय राहु अष्टम भाव में विराजमान है। 18 मई के बाद यह राहु इनके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे और लग्न में केतु विराजमान होंगे। मित्रों, यह जो मुख्य ग्रह हैं, इनकी जो ग्रह स्थिति होगी, क्योंकि यह मुख्य ग्रह 2025 में अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यह राशि परिवर्तन इनके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि मित्रों दसम भाव जो राजनीति का भाव है, सत्ता का भाव है, इसी से हम सत्ता सुख देखते हैं। तो यहां पर इस समय गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है। अब गुरुदेव बृहस्पति की दशा भी खत्म हो चुकी है। गुरुदेव बृहस्पति 18 मई को अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति आय भाव में चले जाएंगे। तो ये सत्ता का जो भाव है, द्वितीय भाव, जिसके स्वामी लग्न में विराजमान है, जो इस समय विशेष योग बनाए हुए हैं, अब स्थिति कुछ बदली हुई होगी। 2025 में इनकी ग्रह स्थिति कुछ बदली हुई होगी और इसी ग्रह स्थिति का पूरा प्रभाव इनके जीवन पर पड़ने वाला है, क्योंकि 2025 में ही शनिदेव भी अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो यह जो योग बना था राजनीति के सुख देने वाला, वह योग इनका खत्म हो चुका है। गुरुदेव बृहस्पति की दशा खत्म हो चुकी है। अब इनकी शनिदेव की दशा आरंभ होती है। मित्रों, शनिदेव की दशा आरंभ होते ही इनके भाग्य स्थान में जो शनिदेव हैं वह नीच के हैं। अब जैसे ही यह ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, इनके जीवन में हलचल हमें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं, क्या इस चुनाव में इनको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? दिल्ली की सत्ता इनके हाथ आएगी या नहीं आएगी? तो इस समय जो सत्ता के भाव में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान हैं और उनकी दशा खत्म हो चुकी है। अब दशा शनिदेव की आरंभ हो चुकी है। शनिदेव इस समय सप्तम भाव में विराजमान है और इनकी लग्न कुंडली के अंदर यही शनिदेव नीच के होकर भाग्य स्थान में विराजमान है। आज के गोचर के अनुसार यहां पर बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि भाग्य पर पड़ती है। अब इनको भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति जब दसम भाव में विराजमान थे और उनकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे थी, जो कि जनता का भाव है, जनता का इनको समर्थन मिला था। गुरुदेव बृहस्पति के यहां से जाने के कारण चतुर्थ भाव में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि नहीं होगी और जनता का इनको समर्थन प्राप्त नहीं होगा। मित्रों, सत्ता का सुख देखने के लिए सबसे पहले हम दशम भाव को देखते हैं। मित्रों, हमने आपको पहले ही बताया है कि राजनीति के योग देखने के लिए हमें सबसे पहले लग्न देखना है, इसके पश्चात द्वितीय भाव देखना है, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है जो सबसे मुख्य होता है। इसके बाद चतुर्थ भाव देखना है, इसके पश्चात छठा भाव देखना है, षष्ठ भाव देखना है। उसके बाद हमें मुख्य रूप से दसम भाव को देखना है। तो लग्न हमने देखा, लग्न सिंह लग्न है और लग्न के स्वामी जो सूर्य बनते हैं वह द्वादश भाव में विराजमान है। मित्रों, हमने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी भाव से 12वां भाव उस भाव की क्षति करता है। तो यहां पर द्वादश भाव में सूर्य विराजमान है, वह लग्न की क्षति कर रहे हैं। तो यहां पर इनको थोड़ा संभलना होगा और अपने ऊपर ध्यान देना होगा। मित्रों, इसी योग के कारण इन्होंने जेल की यात्रा भी की, क्योंकि द्वादश भाव में मंगल नीच के हैं और मंगल सूर्य की जो युति हुई, इसके कारण इनको परेशानी का सामना करना पड़ा। द्वितीय भाव में केतु विराजमान है, जो इनकी वाणी को थोड़ा सा विचलित भी करते हैं। सत्यता का कहीं ना कहीं अभाव देखने को मिलता है और उसको खुद ही स्वीकार भी कर लेते हैं। अभी चुनाव में खुद ने ही इन्होंने कहा कि हमने पिछली बार जो आपसे वादे किए, जनता से वादे किए, वह 3 वादे पूरे नहीं हुए। यानी कि केतु जो इनके वाणी के भाव में है, इनकी वाणी को विचलित करते हैं। चतुर्थ भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि थी, जिससे जनता का इनको सुख प्राप्त हुआ, समर्थन प्राप्त हुआ। लेकिन अब दसम भाव में गुरुदेव बृहस्पति नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति 14 मई से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, दसम भाव में कोई ग्रह नहीं होगा, तब इनको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं होगा। और वैसे भी अभी गुरुदेव बृहस्पति की दशा समाप्त हो चुकी है, शनि की दशा इनकी आरंभ हो चुकी है। तो शनि की दशा जब आरंभ हो चुकी है, तब इनके लिए अच्छी खासी परेशानी पैदा होने वाली है।
क्योंकि जो योग बना था वो गुरुदेव बृहस्पति के फल देने वाला था। गुरुदेव बृहस्पति की दशा थी, इसीलिए गुरुदेव बृहस्पति का इनको फल मिला, जनता का पूरा समर्थन मिला। लेकिन अब इनकी दशा समाप्त हो चुकी है और गुरुदेव बृहस्पति भी 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इसीलिए अब इनके जीवन में जो सत्ता का सुख है उस सुख से यह वंचित होने वाले हैं। और शनिदेव इनकी जो कुंडली है, लग्न कुंडली, उसके अंदर नीच के हैं, इसीलिए इनकी दशा आने पर इनको अच्छी खासी परेशानियां पैदा होने वाली हैं। और छठे भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, छठे और सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो गोचर में इस समय इनके सप्तम भाव में विराजमान है। तो मित्रों, दशा के अनुसार देखें तो इनको अब सत्ता का सुख नहीं मिलने वाला है। कोई ऐसे योग नहीं बनते कि इनको सत्ता की पुनः प्राप्ति होगी, क्योंकि ना तो इनको जनता का समर्थन मिलता है, योग नहीं है, जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, और ना ही जो सेवा भाव है, छठा भाव, उससे इनको कुछ राहत मिलती है। क्योंकि सेवा भाव के स्वामी भी शनिदेव बनते हैं, जो कि इनकी कुंडली के अंदर, लग्न कुंडली में नीच के हैं। तो इसलिए कहीं से भी कोई भी योग ऐसा दिखता नहीं है कि जिससे यह कहा जाए कि इनको पुनः सत्ता की प्राप्ति होगी। हाँ, राजनीति में यह बने रहेंगे, यह योग है कि ये राजनीति में यह बने रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। और यदि अपना सेवा भाव को यह प्रबल कर लेते हैं, शनिदेव की सेवा करते हैं, सेवा भाव को प्रबल कर लेते हैं, तो हो सकता है कि सत्ता में पुनः आगे चलकर वापसी करें। लेकिन इस समय ऐसा कोई भी योग नहीं है कि दिल्ली की सत्ता इनको पुनः प्राप्त हो। मित्रों, यह हमारी भविष्यवाणी है, देखते हैं कितनी सच्ची होती है, कितनी झूठी होती है। 5 फरवरी के बाद पुनः आपसे मिलेंगे, तब इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।